बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। पिछले लेक्चर में हमने न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था, न्यूटन का सेकंड लॉ, उसके बारे में डिस्कस कर लिया था डिटेल से। आज जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, इंशाल्लाह इस पर डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले है डेफिनेशन। इसकी दो डेफिनेशन मैंने लिखी हैं इधर। Action and reaction are equal in magnitude and opposite in direction. Action and reaction के जब हम किसी बॉडी पर, किसी जिस्म पर, किसी दीवार पर एक्शन लगाते हैं तो हमें उसके बदले में रिस्पॉन्स मिलता है, हमें उसका रिस्पॉन्स मिलता है, यानी कि हमें रिएक्शन मिलता है। जो हमें रिएक्शन मिलता है वो इक्वल होता है इन मैग्नीट्यूड, यानी कि वो मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, और ऑपोजिट इन डायरेक्शन, और डायरेक्शन के वन ऑपोजिट होता है। यानी कि अगर मैंने मिसाल के तौर पर इस तरफ एक्शन लगाया है तो हमें जो रिएक्शन की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ मिलेगी, यानी कि 180 का एंगल होगा। तो सेकंड डेफिनेशन इसकी ये है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका भी यही मतलब है कि जो भी हर एक एक्शन जो भी किसी भी जगह पर लगता है वो उसका रिएक्शन रखता है, जो कि जिसकी मकदार एक्शन और रिएक्शन की बराबर होती है, जिसमें और रिएक्शन की जो डायरेक्शन होती है वो एक्शन की डायरेक्शन के बिल्कुल मुखालिफ ऑपोजिट होती है। ओके, तो आगे ये देखें, मैंने ना ये पॉइंट्स की शक्ल में लिखा है, यानी कि थ्योरी इधर मैंने नहीं लिखी। अगर इधर मैं थ्योरी लिखता तो ये 3 से 4 पेजेस बन जाने थे, इसलिए मैंने इधर पॉइंट की शक्ल में लिखे हैं। लेकिन आपको इंशाल्लाह उम्मीद है समझ बहुत अच्छी तरह से आ जाएगी। तो पहला पॉइंट है पेयर फोर्स, के मतलब कि जो एक्शन और रिएक्शन का जो प्रोसेस होता है वो पेयर प्रोसेस होता है। यानी कि अगर एक फोर्स लगाई है उसके नतीजे में जो हमें रिएक्शन मिलेगा वो भी एक फोर्स ही होगी। ओके, और इसमें ये भी कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ दो फोर्सेस अमल में आउट होती हैं, यानी कि इसमें दो ही फोर्सेस, एक है हमने यानी कि फोर्स लगाई किसी चीज़ पर, बॉडी पर, तो उसके रिएक्शन में हमें जो चीज़ मिलेगी वो फोर्स ही की वजह से मिलेगी। ओके, आगे नेक्स्ट पॉइंट है नेवर बैलेंस। नेवर बैलेंस, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हमने एक्शन किया है तो उसका जो हमें रिस्पॉन्स मिला है रिएक्शन की सूरत में वो कभी भी बराबर नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर मैंने एक दीवार पर जो बॉल है वो लगाई, यानी कि एक्शन मैंने करवाया, मिसाल के तौर पर 50 न्यूटन की फोर्स से। लेकिन जब वो मुझे रिएक्शन मिलेगा वो ऑलमोस्ट 45 या 47 या 48 न्यूटन की फोर्स से मुझे रिएक्शन मिलेगा। ओके, अब यह एक बात ये जहन में नशीन करने वाली है कि इधर डेफिनेशन तो मैं ये बता रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड में इक्वल होती है रिएक्शन, यानी कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड, लेकिन इधर मैं कह रहा हूँ कि यानी कम होती है। बात ये ठीक है कि जो रिएक्शन होता है उसमें जो हमें फोर्स होती है, रिएक्शन होती है, उसमें कुछ ना कुछ फोर्स वो ज़ाया हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। मिसाल के तौर पर 5 न्यूटन में की फोर्स से मैंने एक्शन लगाया तो हमें जो मुझे रिएक्शन मिलेगा वो 45, 46, 47 भी हो सकता है। चूँकि ये बहुत कम, बहुत माइनर फोर्स ज़ाया होती है, वेस्ट होती है, इसलिए मैं इसे कह सकते हैं कि ये ना होने के बराबर कोई फोर्स ज़ाया हुई है। ओके, आगे नेक्स्ट पॉइंट है नेचर। नेचर नेचर का क्या मतलब है कि अगर मैं वो एक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से लगा रहा हूँ एक्शन, तो रिएक्शन भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होना चाहिए। अगर मैं एक्शन ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से लगा रहा हूँ तो जो मुझे रिएक्शन मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होनी चाहिए। ये नहीं होगा कि मैंने जो एक्शन लगा किया है वो
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से किया है और जो मुझे रिएक्शन मिल रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स वाला रिएक्शन मिल रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं कहलवाएगा। ओके, अगला पॉइंट है शुड एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब ये है कि जो एक्शन मैं किसी बॉडी पर लगा रहा हूँ वो एक बॉडी पर होना चाहिए, जो मुझे रिएक्शन मिलेगा वो डिफरेंट बॉडी पर होना चाहिए। इसकी जो आम मिसाल दी जाती है वो ये दी जाती है कि जो दीवार पर बॉल लगाना है, यानी कि मैं बॉल के ज़रिए मैं वो दीवार पर एक्शन लगा रहा हूँ, वो बॉल एक अलग बॉडी है, दीवार एक अलग बॉडी है। तो इस केस में यहाँ जो न्यूटन का थर्ड लॉ वो कंप्लीट हो रहा है। क्यों? बॉडी दीवार एक अलग बॉडी है और जो बॉल है वो एक अलग बॉडी है। ये नहीं होगा कि टेबल पर एक वो क्या नाम है वो बॉक्स पर है, उस पर रिएक्शन है, उस पर रिएक्शन है, ये वो इसकी न्यूटन थर्ड लॉ की एग्जांपल नहीं है। बाज़ स्टूडेंट्स ये लिख देते हैं कि एक मेज़ पर एक टेबल पर बॉक्सेस पड़ा हुआ है किसी भी शक्ल का, उस पर रिएक्शन हो रहा है, उस पर रिएक्शन हो रहा है, ये उसकी एग्जांपल नहीं है। न्यूटन के लिए दो डिफरेंट बॉडीज़ का लॉ होना लाजमी है। आगे एग्जांपल है, देख सकते हैं आप। अगला पॉइंट है फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव फोर्स। इसका मतलब है कि एक्शन हमने दिया जिसकी वजह से हमें नेगेटिव फोर्स मिली। नेगेटिव फोर्स की इसी जो नेगेटिव है यहाँ इस ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ 180 का प्रोसेस है, 180 का डायरेक्शन है इधर इस प्रोसेस में। एक्शन हमने लगाया इस डायरेक्शन में, तो जो हमें रिएक्शन यानी रिस्पॉन्स में है वो हमें 180 के यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट मिला, इसलिए यहाँ नेगेटिव आएगा। अब इसकी एग्जांपल्स हैं बॉलोन, रॉकेट, बुलेट एग्जांपल, यानी कि ये गुब्बारा, जब हम गुब्बारे को हवा पड़ते हैं तो उसको छोड़ते हैं तो गुब्बारा ऊपर की तरफ चला जाता है, हवा नीचे निकलती रहती है। ये क्या है? एक्शन रिएक्शन, ये यानी कि न्यूटन का थर्ड लॉ इधर अप्लाई होता है। अगला है रॉकेट, यानी कि रॉकेट को जब हम खला में भेजते हैं तो वो नीचे से गैसेज आग की शक्ल में निकलती हैं, वो नीचे निकलती हैं तो जो रॉकेट है वो ऊपर चला जाता है। तो इधर भी 180 का डायरेक्शन होती है, ये भी वो न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जांपल है। आगे है बुलेट, यानी कि बंदूक से जब हम बंदूक से फायर करते हैं तो गोली आगे की तरफ जाती है, हमें पीछे की तरफ से झटका लगता है। ये भी इस न्यूटन की थर्ड लॉ की एक एग्जांपल है। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अगर नहीं लगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।